Hello everyone, welcome back to our channel Personal Tutor. This is Vanshika Sharma signing in. जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो अब हम ये देखते हैं कि अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। पहला टॉपिक डाइवर्सिटी, सेकंड टॉपिक व्हाट डज डाइवर्सिटी एड्स टू आवर लाइफ, थर्ड टॉपिक कि हमने स्टोरी पढ़ी समीर 1 और समीर 2 की। फिर हमने ये पढ़ा कि डाइवर्सिटी एक नेगेटिव वे में भी हो सकती है, एक पॉजिटिव वे में भी हो सकती है। डाइवर्सिटी से इनइक्वालिटी भी आती है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सिर्फ कल्चरल ही नहीं, जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस से भी डाइवर्सिटी आ सकती है, जो कि हमने लद्दाख और केरला के एग्जाम्पल से देखा। आइए हमारे लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं इस वीडियो में। हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो गाइस, आपको इस फ्रेज से क्या समझ में आया? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकजुट होना, एक ही ग्रुप में या एक होकर सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना। और डाइवर्सिटी का मतलब तो आप सब जानते ही हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस होना दो पर्सन्स के बीच में, उससे हम डाइवर्सिटी कह सकते हैं। सो गाइस, अब ये फ्रेज आया कैसे और हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? सो डाइवर्सिटी जैसे कि हमने बात करी थी कि इंडिया अपने आप में ही एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, और आपको पता है कि यही डाइवर्सिटी इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप सब जानते हैं कि इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं, करीबन 28। 28 स्टेट्स में डिफरेंट स्टेट्स हैं जहाँ पर अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग कल्चर फॉलो करते हैं, अलग तरह की कपड़े भी पहनते हैं, खाना खाते हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो अलग होती है। पर इन सब के बाद भी जब हम एक इंडियन कहलाते हैं तो हम एकजुट हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, इतने डिफरेंस होने के बाद भी। सो गाइस, जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल था तो उन्होंने ये सोचा था कि क्योंकि इंडिया एक इतनी डाइवर्स कंट्री है तो इसे तोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि लोग तो इतने डिफरेंट है तो एडजस्ट होने में तो पक्के से ही प्रॉब्लम होगी। बट ऐसा नहीं हुआ। जब ब्रिटिश ने ये डिवाइड एंड रूल वाला चीज़ अप्लाई किया इंडियंस पर तो उसका उल्टा ही असर हो गया, और उसकी बजाय सारे रिलीजन, कास्ट और स्टेट के लोग एक साथ हो गए और उनका अपोज किया। अब अपोज किस वे में किया कि जितने भी रिलीजन के लोग थे वो सब एकजुट हुए। उन्होंने कई सारे रैलीज़ निकाली, कई सारे मूवमेंट्स करे, जिससे उन्होंने ब्रिटिश की गुलामी से आज़ादी पाई। और ये दिखाता है कि हम कितने भी अलग क्यों ना हों, लेकिन जब एक इंडियन होने की बात आती है तो हम सब एकजुट होके एक ही टीम में रह के एक काम कर सकते हैं। सो गाइस, अब आपको डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मैं आगे एक और चीज़ से समझाती हूँ। जैसे सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स, जब हमारे आज़ादी का मूवमेंट्स चल रहे थे और जितने भी गीत आ रहे थे और जितने भी सिम्बल्स आ रहे थे, वो ये दर्शाते थे कि हम भला ही अलग लैंग्वेज में बोल रहे हों, भले ही अलग भाषा का इस्तेमाल करके हमारे देशभक्ति के गाने बना रहे हों, पर उसका मतलब तो यही था ना कि हम इंडियंस हैं और ब्रिटिशर्स को अपने आप को रूल नहीं करने देंगे। सो इसका एक और एग्ज़ाम्पल है हमारा इंडियन फ्लैग। आपको पता है कि हमारा इंडियन फ्लैग शुरू से सिर्फ ऑरेंज, वाइट, ग्रीन और एक ब्लू चक्र, अशोक चक्र के साथ नहीं है। कई बार इस फ्लैग को चेंज किया गया है, कई बार इसके कलर्स में भी चेंजेस हुए हैं, और ये सारे कलर्स हमें हमारा कल्चर, हमारे रिलीजन रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि ऑरेंज कलर हमारे फ्लैग में इसीलिए है क्योंकि जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो लोग जो एक रोब पहनते थे वो सैफरन कलर की हुआ करती थी। वो ये दर्शाती थी कि हम भारतीय हैं, हम हिंदूज़ हैं। जितने भी राजपूत राजा थे वो ज़रूर ये रोब पहनते थे, और जितने भी संत महात्मा थे वो सैफरन कलर के ही कपड़े और सैफरन कलर की ही पगड़ी पहनते हैं। वो ये दर्शाते हैं कि हम हिंदू हैं।
फिर वाइट कलर जो था वो बेसिकली क्रिश्चियंस के लिए था और उन सारे रिलीजन्स के लिए था जो हिंदू और मुस्लिम के अलावा जितने भी रिलीजन हमारे इंडिया में फ़ॉलो होते हैं, हमारी कंट्री में फ़ॉलो होते हैं। फिर उसके बाद ग्रीन कलर तो आप सब जानते हैं कि मुस्लिम्स को रिफ़्लेक्ट करता है कि हमारी इंडिया में मुस्लिम्स भी रहते हैं और जिनके साथ हम बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। जैसे कि मैं किसी कंट्री को अपोज़ नहीं करना चाहती, किसी भी रिलीजन को हर्ट नहीं करना चाहती, बट जैसे जनरली इंडिया और पाकिस्तान में फ़ाइट्स होते रहते हैं। पाकिस्तान जनरली एक मुस्लिम कंट्री है, एक इस्लामिक कंट्री है, उसके बाद भी हमारे इंडिया में भी मुस्लिम्स रहते हैं, लेकिन हम उन्हें गलत तरह से ट्रीट नहीं करते। हम उनके साथ खड़े होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए जब हमारे इंडियन होने की बात आती है। अब एक और एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं, हमारा नेशनल एंथम। जब हम हमारा नेशनल एंथम गाते हैं उसकी कुछ लाइंस ये रिफ़्लेक्ट करती है कि हम भला ही, वो भी यही रिफ़्लेक्ट करती है कि हम भला ही कितने डिफरेंट हो, कितने ही अलग रिलीजन या कल्चर से आते हों, बट हम सब एक हैं। और क्या आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी बुक में, उनकी बुक का नाम था, जवाहरलाल नेहरू जी की बुक का नाम सॉरी गाइस, थोड़ा नाम में कन्फ्यूजन है। उनकी बुक में उन्होंने लिखा था कि हमारे इंडिया में लोगों को डाइवर्सिटी, मतलब एकजुट होना, यूनिटी किसी ने सिखाई नहीं है कि तुम यूनिटी सीखो। ये अपने अंदर से हमारे इंडियंस में आया है और इसीलिए उन्होंने ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी इंडिया को फ्रेज दिया था। ये है स्टोरी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी फ्रेज की। होप आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे NCERT के क्वेश्चंस भी डिस्कस करें, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दिस इज़ वंशिका शर्मा साइनिंग आउट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट टू।